वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। आज हमारी बात हो रही है फयाज अब्रो साहब के साथ और वो ऑलरेडी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं सेल्स एंड मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स के हवाले से। और इनसे हमने ऑफलाइन सवाल किया, लेकिन हम वो चाहते हैं कैमरा के थ्रू भी सवाल किया जाए कि सर हमने देखा है कि पाकिस्तान और इस टेरिटरी के अंदर ई कॉमर्स एक रात खुलती है, वो पता नहीं कब बंद हो जाती है, देखते हैं क्यों खुली क्यों बंद हुई पता ही नहीं चलता। क्या पीछे फेलियर का रीज़न है, क्यों फेल होते हैं? क्या ये सिर्फ आके एक मार्केटिंग का टेस्टिंग का टूल है, आए और चले गए, या फिर अभी ये उस माइंडसेट को समझ ही नहीं पाए और ट्रायल एंड टेस्टिंग को अभी सामने लेकर आ रहे हैं? जिस भी आप ई कॉमर्स स्टार्टअप का नाम लें, वो 1 महीना 2 महीना 6 महीना मैक्सिमम 2-3 साल चलता है, उसके बाद वाइंड अप होके बंद होके चला जाता है। क्या रीजन है फेलियर के सर? वेल सेड, बिल्कुल वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। देखिए, पहले थोड़ा बैकग्राउंड स्केच करते 1 मिनट का। कारोबार करते हैं हम लोग, कारोबार करने के मुख्तलिफ चैनल्स, मुख्तलिफ टूल्स, मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स और मुख्तलिफ फोरम्स और प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ट्रेडिशनली अगर मैं FMCG के अंदर हूँ और मेरा FMCG का तजर्बा है और मैंने FMCG इंडस्ट्री को टाइम दिया है, या FMCG के अलावा भी मैंने काम किया है, तो मैं कहूँगा यार ये एक चैनल है जिसके थ्रू काम होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है, ठीक है। अच्छा, ई कॉमर्स इंडस्ट्री इस्टेब्लिश तो हो रही थी स्लोली ग्रेजुअली, थोड़ा बहुत, थोड़ा तेज़, थोड़ा ज़्यादा, लेकिन इसकी जो बेसिकली जो इसकी जन्म है ना, इसका जो बर्थ है प्रॉपरली अगर मैं बात करूँ तो आफ्टर कोविड है। कोविड के बाद इवॉल्व हुई है तेजी से। यस, जो 5-10 सालों में इवॉल्व होनी थी वो बूस्ट कर गई, वो बूस्ट करके और चंद महीनों में आ गई। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ज़रूरत इजाद की माँ है। ज़रूरत पड़ी और आ गई, घर में बैठ गए, सब चीज़ें जो ऑनलाइन हो रही है, बिल्कुल ऐसा ही, तो लोग आ गए। हम तो कहते हैं नाई भी ऑनलाइन हो जाए, वो हो नहीं पाए, आते थे लेकिन महंगे थे बहुत। हाँ, वो उस अब वो वगैरह वो अब एक सोसाइटल प्रॉब्लम है जी हमारा, वो एक नज़रियाती मसला है यार, ऐसा क्यों कर, वो एक जुदा टॉपिक है। अच्छा, अब मैंने ये कहा कि अब ई कॉमर्स आ गया, चल पड़ा, कोविड के बाद मुख्तलिफ लोग आए, मुख्तलिफ प्लेयर्स आए। अच्छा, उस वक़्त 2019-20 में 21 में इमरान खान की हुकूमत थी जी। अच्छा, इमरान खान की हुकूमत में ना डिजिटल और ई कॉमर्स उठाए। यस, हाँ, उनकी कुछ एक ऐसी पॉलिसीज़ थी, 2-4 उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेके, ई कॉमर्स को लेके कुछ ऐसी पॉलिसीज़ प्लान की, डिज़ाइन की और एग्जीक्यूट भी की जिनको ई कॉमर्स इंडस्ट्री को इटसेल्फ फ़ायदा हुआ। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आते हैं इसका फेल्यूर और सक्सेस रेशो। अगर रेट हम इसको क्वान्टिफाई करें, एवेल्यूएट करें ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, जी, मैं नाम लेता जाऊंगा आपके सामने और उनको क्लासीफाई करता जाऊंगा। बिल्कुल सही। मैं B2B, B2C, B2B क्या है, बिजनेस टू बिजनेस, B2C क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर, और C2C क्या है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तीनों पे आते हैं। पहले आते हैं C2C जी। 2015 के अंदर करीम आती, उबर आता है। बिल्कुल सही। उबर आया, लाहौर के अंदर आया, कराची के अंदर आया जी, लॉन्च किया, मेजर सिटीज़ में चला गया। चलते चलते पता चल गया कि यार पेट्रोलियम, अच्छा, हमेशा 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वन इज ए सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एंड अदर द सप्लीमेंटल एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। यस, कैसे सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी, रेट फेयर बढ़ा। यस, लोगों ने कहा यार करीम आ गया, बैंक से गाड़ियाँ उठा ली, बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम किया, 10-10, 8-8 गाड़ियाँ उठाई और करीम में डाल दी। बिल्कुल सही। मेरे पास ब्लैक मनी, वाइट मनी ब्लैक मनी हो गई। बिल्कुल सही। जो जो पैसा बैंक में पड़ा था या किसी जगह इन्वेस्ट था, उनको पैसे को कन्वर्ट किया गाड़ियों में। गाड़ियों ने कहा यार हमारी तो डिमांड बढ़ गई, बेसिक रूल ऑफ इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड बढ़ गई, सप्लाई बढ़ा दी, थोड़ी सी शॉर्टेज आ गई, गाड़ियों की कीमत फिर बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई। यस, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, गाड़ियों की कीमत बढ़ती है। हाँ, पेट्रोल की कीमत भी गिरती है, गाड़ियाँ भी थोड़ी सी नीचे आती है। दिस इज सप्लीमेंटल प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, ये जैसे ही हुआ, लोगों ने कहा कि यार ये तो बड़ा चैलेंज आ रहा है। अच्छा, करीम, अच्छा टेक प्रोडक्ट, अच्छा उसके टेक के लिए आपको लोग भी ऐसे चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छे बिजनेस इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए लोग चाहिए, फिर उनकी आस्किंग भी है, मार्केट रेट पे उनको पैसे भी देने हैं, उनका ख्याल भी रखना है, टैलेंट भी लेना है, टैलेंट पूल भी क्रिएट करना है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता गया। अच्छा, एक और प्रॉब्लम फिर लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी हमारे मुल्क में, दूसरा तीसरा फैक्टर ये ऐड हो गया। उन्होंने कहा यार ये तो सस्टेनेबिलिटी तो नहीं आ रही। आहिस्ता आहिस्ता 2-2.5 साल में उबर फिर करीम आता है। अच्छा, फिर करीम चल पाता है, फिर बाइकें आ जाता है। अच्छा, फिर ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली, ये स्टार्टअप्स हैं जो छोटे मोटे फंडिंग बेस,
अच्छा फंडिंग रुक जाती है, स्टार्टअप बंद हो जाता है। अच्छा अब इसमें गवर्नमेंट का है इस स्टार्टअप को परवान चढ़ाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए उनकी क्या स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है? कोई नहीं है। मिसिंग एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर कहाँ है? या रिस्क लेते हैं और इस बिजनेस में आते हैं तो पीछे कौन खड़ा होगा? कोई नहीं खड़ा, सारा कुछ दाव पे लगा के आ गए। सही बाहर तो कॉन्सेप्ट है ना, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट कहेगी टैलेंट आपका, रिसोर्सेज मेरे, ऑपरेशंस आपकी, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा, ऑपरेट आपने कहना है। अब मैं आपको जमीन देता हूँ, कारोबार 20 साल के लिए कोई टैक्स नहीं है। टर्की में हुआ तो देखिए आप कैसे बूम, कैसे बिलोन, बांग्लादेश में हुआ, यहाँ की इंडस्ट्री उठ के बांग्लादेश में चली गई, यहाँ की इंडस्ट्री उठ के टर्की चली गई, हुआ ना। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला, ये बंद, उबर बंद, करीम बंद, फिर आता है ये आपके इनड्राइव वाले आ जाते हैं, अच्छा इनड्राइव, कोई कॉमर्स वाले आ जाते हैं आगे चल के, फूड पांडा आ गया, दराज आ गया, बाजार आ गया, रिटालियो आ गया। अच्छा रिटालियो कार मैंने दुकानदार को सप्लाई देनी है। अच्छा क्यों देनी है कि जी ट्रेडिशनल, मैं एक अगर ब्रांड हूँ, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, मुझे पता है कि यार पूरे पाकिस्तान में अगर 8.5-9 लाख दुकानें, तकरीबन कोई 8,90,000 के करीब पाकिस्तान में टोटल यूनिवर्स है या FMCG की, FMCG, ठीक है, वो ऐसी नीलसन का डेटा है। अब मुझे इन दुकानों को आउटरीच करने के लिए आई नीड ए ह्यूज ह्यूमन रिसोर्स, राइट, मुझे ह्यूमन पावर चाहिए। लेकिन रिटालियो ने कहा कि भाई हम आपको अवेलेबल करा के देते हैं ऐप के थ्रू दुकानदार को। अब दुकानदार को एजुकेट भी करना है कि ऐप कैसे चलानी है। बिल्कुल सही। अच्छा फिर बाकी और भी फैक्टर्स हैं। अच्छा थोड़ा सा आगे चले, रिटालियो ने कहा यार समझ नहीं आ रही, चैनल कैनिबलाइजेशन हो रही है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, या कुछ उनके अपने इंटरनल कुछ इश्यूज, रिटालियो बंद। दस्तगीर आता है, हाँ दस्तगीर बंद। कितना अग्रेसिव आए थे लोग, कितना अग्रेसिव आए। सोविल आया, एयरलिफ्ट आया। अच्छा उन्होंने पूल कार का कॉन्सेप्ट दिया कराची में, वो हाईएस्ट वैन वगैरह शेयरिंग का, राइड शेयरिंग का कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने कि यार आप एक जगह से उठते हैं, आप ज़हरे उस तरह तो उस वक्त इतना कराची में इतना ऑर्गेनाइज अभी भी है, खैर चैलेंज तो है, ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि आप तैयार होके बंद के आप आए, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठे, आपने अपने दफ्तर पहुँचे, ठीक से काम किया, वहाँ से निकले अपने घर पहुँचे। ये 2-2 बसें बदलना, धक्के खाना, ये जो पूरा इकोसिस्टम है ट्रांसपोर्ट का, ये उस तरह इवॉल्व नहीं था। ये लोग आ गए। अच्छा उसके बाद फ्यूल का प्रॉब्लम, उसके बाद गवर्नमेंट की अपनी टैक्सेस और बाकी चीज़ें, सोविल बंद हो चुका, एयरलिफ्ट बंद हो गया, बाजार प्रॉब्लम में, रिटालियो प्रॉब्लम में, दस्तगीर प्रॉब्लम में, जुगनू प्रॉब्लम में, सब बंद हो गए, चीते भी बंद, जुगनू भी सब बंद हो गए, बचे कुछ चंद। तो मेरा ही कहने का मकसद है कि इसमें इन सबसे प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हाईलाइट करते हैं वन बाय वन टू समराइज दैट। हाँ, बैरियर ऑफ एंट्री फ्रॉम द गवर्नमेंट, यस यस यस, टैक्सेशन पॉलिसी, यस, लॉ एंड ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, यस, फिर उनको सब्सिडाइज किया जाए, सब्सिडी देनी चाहिए, वही गवर्नमेंट के इंटरवेंशन। अच्छा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट लाना, फंडिंग को रोकना। फंडेड कब तक फंडेड? अगर वो ब्रेक इवन पे नहीं आएंगे, उनकी टॉप लाइन बॉटम लाइन मेंटेन नहीं होगी, तो फंडिंग कब तक होगी? वेंचर कैपिटलिस्ट का फायदा क्या है इसमें? क्यों इतना फंड ग्रीड करते हैं इकोनॉमी के अंदर, इस बिजनेस के अंदर? लेकिन 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि पाकिस्तान में अभी डेवलपिंग कंट्री है, हमारे यहाँ तो अभी वेंचर कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट उस तरह परवान नहीं जैसे बाहर है। वेंचर कैपिटल बाहर है, लेकिन यहाँ 100 दफ़ा सोचेंगे यार कर दें, पता नहीं क्या होगा, पीछे कौन खड़ा होगा। लेकिन मैं अगेन वही कहूँगा कि ये जो पैसा है ये भी हमारा और आपका पैसा ही है, यहाँ से ड्रेन होता है, बाहर जाता है, फिर यहाँ पे वाइट होके जाता है और इन्हीं चीज़ों में लगाया जाता है। और आप कहते हैं यार मैंने जो है ना अब ये एक एंटिटी खोली है, अच्छा अब ये मैंने फंडिंग कर रहे हैं, अच्छा फंड। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, आप इंक्यूबेशन सेंटर बनाए, आप कुछ ना करें, जो पाकिस्तान के बिजनेस स्कूल्स हैं, जो कंप्यूटर साइंसेज, IT, टेलीकॉम के स्कूल्स हैं, इंजीनियरिंग के स्कूल्स हैं, वहाँ इंक्यूबेशन सेंटर खोलें, उसको फंड करें, वहाँ से टैलेंट उठाएं, उसको एंटरप्रेन्योर बनाए, उसको मार्केट में लाए। है लेकिन किसी काम के नहीं, वो इसीलिए काम के नहीं है, एक तो ये कि जिस चीज़ के अंदर, जिस कैटेगरी में, जिस सेगमेंट में है, वो काम का नहीं है, काम का नहीं है। ज़रूरत कुछ चीज़ें खोल के कुछ बैठे हैं, ठीक है ना। डिमांड एंड सप्लाई जो इकोनॉमिक्स का बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। मैं जिन बच्चों से पढ़ाता हूँ, मिलता हूँ, बात करता हूँ, हाँ भाई एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से कुछ करना है, पता है उनकी सोच कहाँ तक जाती है? चाय का ढाबा खोलता है। नहीं वो चाय वो असल में वो एक बंदा क्लिक हो गया ना, एक ने क्लिक किया, चाय वाला आ गया, वो आ गया। मैं कह रहा हूँ वो करें। मैं ये बात बुरी यार, एक वन ऑफ द केसेस स्टडी रिसेंटली मैं आपको शेयर करूँ। मैं कभी जगह पे गया हाल ही में, जमजमा। जमजमा में एक मैंने दही बड़े वाला, मिक्स चाट वाला, पानी पूरी वाला एक बंदा देखा। मैंने कहा रश क्यों है यहाँ पे इतनी, मतलब एक प्रॉपर एक रश है, छोटा सा ढाबा है। मैंने कहा लेट्स ट्राई।
360 रुपए की मुझे मिक्स चाट मिली। मैंने चाहा कि नहीं यार चाट तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी, हाँ, बस फुली यम। तो मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा, सेलमैन मार्केट, हाँ सेलमैन मार्केट, थोड़ी गपशप की। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द मॉडल। उसने कहा सर देखिए यही जगह है, 2-4 लोग मुझे यही देखे अंदर ही काम कर रहे हैं, मैं यहाँ कैश टिल पे बैठा हूँ, लैपटॉप पे कंप्यूटर रखा हुआ है, आप क्या चाहिए? मिक्स चाट, मिक्स चाट 360 टक बिल बन गया, मिक्स चाट 2 टक बिल गया, मल्टीप्लाई हो रही है, क्वांटिटी डाला हुआ है, सिस्टम है, पीओएस डाला हुआ है, पॉइंट ऑफ सेल्स डाला हुआ है, और वो चला कौन रहा है? वही एंटरप्रेन्योर है, वही मालिक है, वही सेठ है, वही मैनेजर है, वही सब कुछ है, वही अकाउंटेंट है, वही ऑपरेशन मैनेजर है, बिल्कुल नीचे 2-4 लड़के रखे हुए हैं। इतना बड़ा रश। इसने कहा मेरी कराची में 4 ब्रांचेज हैं। मैंने कहा कॉन्सेप्ट कैसे आया? उसने कहा यार मैंने ये चीज़ नोट की कि ये चाट चाहिए किसको। ये हर वक्त आप लोग फ्राइज़ मंगाते हैं, बन कबाब मंगाते हैं, बाकी चीज़ें, उसका अल्टरनेट देने के लिए मैंने कोशिश की, जो लोग वो खा रहे हैं मैं उनको चाट प्रेजेंट करूँ, और मैं आपको ऐसा एनवायरनमेंट दूँ जिसमें फैमिलीज़ भी आके बैठे। अच्छा, वो उसने कहा कि मैंने एक जगह से ट्राई किया। अब उसने कहा कि कराची में मेरी चाट 2 मॉल्स के अंदर है, पाकिस्तान कराची का बहुत बड़ा मॉल है, 2 ब्रांचेस उसमें, और 2 ब्रांचेस उसकी ओपन फील्ड। ये एक है, ये कॉन्सेप्ट आप एक्स्ट्रापोलेट कर दें पूरे पाकिस्तान में। लेट्स सपोज मैं एक बात कह रहा हूँ, ऐसा ना हो मिलता जुलता हो, लेकिन देखिए टैलेंट है, आइडियाज़ भी हैं, लेकिन उनको वेंचर कैपिटल तो चाहिए ना। अब वो वेंचरिंग करने के लिए उसको कैपिटल कैसे, कहाँ से कैपिटल आएगा, पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, इवन गवर्नमेंट को भी मैं यार देखो गवर्नमेंट का कारोबार करना काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम है उसको एनेबल एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही, उसको एनवायरनमेंट पैदा करना, हाँ ठीक है। लेकिन जो आएगा वो, जैसे पाकिस्तान में लार्जेस्ट बैंक्स हैं, बिजनेसेस हैं, जो बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा पड़ा है, वो इस चीज़ में आगे बढ़े, उनके साथ ये बिजनेस स्कूल एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्ट्रैक्ट्स और एमओयू साइन करें और कंबाइन हो और R&D करें, इनोवेशन पे काम करें, आइडियाज़ पे काम करें और आगे बढ़ें, जैसे इंडिया में हुआ, जैसे टर्की में हुआ, जैसे कोरिया में हुआ, जैसे चाइना। आप छोटा सा प्रोग्राम देख रहे हैं, शार्क टैंक इंडिया का प्रोग्राम, तो देखिए क्या प्रोडक्ट लेकर आते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट करते थे वो जो बिजनेसमैन है। ठीक है थोड़ा सा स्क्रिप्टेड है, समझ सकते हैं बिल्कुल, लेकिन सर आइडिया तो देखिए रियल में वो धंधे चलते हैं, काम करते हैं। मैं सर्च करता हूँ, दे आर एग्जिस्टिंग एंड देखिए दिस हाउ दे कैन प्रमोट द बिजनेस। और मैं समझता हूँ कि जो बेसिक मसले मसाइल हैं सर 22 साल से लेके 22 साल से लेके तकरीबन कोई 36-37 साल तक, ये जो 14-15 साल एज ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है ना, ये पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का तकरीबन कोई 60+ है, ये 3% कंट्रीब्यूट करता है यार। ये एसेट है, ये एसेट है, ये इस एसेट को कैपिटलाइज कराना है, इस एसेट को यूज करना है, सही जगह पे, बिल्कुल ठीक जगह पे इस्तेमाल करना है, बिल्कुल। हाँ ऊपर नीचे टाइम आगे पे, लेकिन उसको आप पॉलिसी तो दो, उसको विजन तो दो, उसको कौमी धारे में तो लाएं आप। लेकिन बहरहाल मैं ये मेरा एक अपना ओपिनियन है, एक पर्सनल ओपिनियन है कि टैलेंट बेतहाशा है। एक्सीलेंट फयाज साहब, मैं समझता हूँ कि ये पॉडकास्ट के लिए हमने आपको नहीं बुलाना था, हमें बुलाना था आपको। 3-4 महीने का कोर्स बट दैट्स विल सिट टुगेदर अगेन। हम आपको एक 1 आवर की जो बात की हमने, अभी भी मैं उस अल्फाज पे कायम हूँ, लेकिन मैं नहीं समझता इससे कोई पावरफुल ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम हो सकता था। बिकॉज आपने ना हाथ वाकई जिसको हम कहते हैं गंदे करके, मट्टी लगा के आपने सीखा है। दैट्स व्हाई यू कैन। बस कोयले के काम में हाथ काले होते हैं, कोयले के काम में हाथ काले होते हैं, बिल्कुल सही। फयाज अफरोज साहब, हेड ऑफ मार्केटिंग चैनल सेल्स प्रोग्रेसिव ग्रुप, ओवर डेकेड एक्सपीरियंस रखते हैं, जिन्होंने बड़ी पावरफुल बातें की हैं ई कॉमर्स के हवाले से, और ई कॉमर्स का जो धंधा है वो क्यों नहीं चल पाता, क्या क्या मसले मसाइल है, इस पर बात की। और एक मार्केट को जब एक्सप्लोर करना है, नया धंधा तैयार करना है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो या कोई भी धंधा हो स्टार्ट करना है, तो टैलेंट बेतहाशा है, बस उनको सपोर्ट नहीं है, राइट डायरेक्शन नहीं है। लोग स्पीड से तो भागना चाहते हैं लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन हल सिर्फ आपके पास है कि आएँ, निकलें, कोशिश करें। और अगर आप और मैं, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो कभी न कभी गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगी। और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन अफरोज साहब फॉर ज्वाइनिंग द रंजीत कुमार शो। It is a really gift for my channel. Some amazing content has been gifted to our channel and our people who will listen to you. Amazing. Thank you very much. कोई लास्ट मैसेज आपका, then मैं शो को वाइंड अप कर। यार लास्ट मैसेज तो मैंने अभी आपको अभी जो ये बात कही, टैलेंट, जी टैलेंट बेतहाशा। टैलेंट, देखिए वी शुड रेस्पेक्ट द टैलेंट, लेकिन टैलेंट को भी एक बात समझनी चाहिए, टैलेंट को अपनी हारमनी कायम रखनी चाहिए, और उस हारमनी से तजावज़ करना,
ये जो है ना थोड़ी सी ये देखें, नेचर का, कुदरत का जो कानून है ना, वो कुदरत का हम कुदरत के कानून से डिविएट नहीं हो, नहीं सुबह शाम नहीं हो सकती, सुबह शाम नहीं हो सकती, रात दिन नहीं हो सकता, दिन रात नहीं हो सकती। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। उस निज़ाम में रहते हुए अपने लिए आसानी ढूंढनी है और खूबसूरती पैदा करनी है। और शॉर्टकट नहीं होता। यंग जनरेशन आप शॉर्टकट के पीछे भागते हैं। फयाज साहब भी कहते शॉर्टकट नहीं है, देयर इज अ नेचर, यू हैव टू फॉलो द नेचर। वक्त आपका आएगा, बस आपको उठना है, उठ के तैयार होना है। और नौकरी के बाद भी ज़िंदगी है, दैट इज़ कॉल्ड प्योर बिजनेस। एंड बिजनेस में ई कॉमर्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल channel. Join it, learn it, and spread the positive words across the globe. Thank you very much. God bless you.